एक विषय, क्योंकि बहुत से नए लोग इन दिनों में कलीसिया में आ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि हम सबको पता होना चाहिए कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह क्या कर सकता है और यीशु मसीह के नाम में क्या पावर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को पता है कि यीशु मसीह कौन है? पता है कौन है? बोलो जोर से, कौन है? एक जो आदमी है, सिंपल सा बाइबल क्या बताती है? यीशु मसीह परमेश्वर है। पता नहीं क्या क्या कहानियां बना रहे हैं। एक सीधी सी बात, यीशु मसीह परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। क्या है यीशु मसीह? आमीन। आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। जब यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, किसके पीछे चल रहे हैं? परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। आमीन। तो आज खुदा के कलाम में से कुछ बातें मैं परमेश्वर के वचन में से आपको सिखाऊंगा कि यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह के नाम में क्या शक्ति है और यीशु मसीह का नाम आपके जीवन में क्या कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बहुत से अभी नए लोग आने शुरू हुए हैं और मैं चाहता हूं कि आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि हम एक ऐसे परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं जो कल्पनाओं में नहीं है, भावनाओं में नहीं है, जहां वो मुर्दा नहीं है, वो एक पर्सनैलिटी है, वो एक व्यक्तित्व है, वो एक रियलिटी है। जब आप उससे प्रार्थना करते हैं, जब आप उससे कुछ मांगते हैं, जब आप उसका नाम लेते हैं, जैसे आप मेरे पास आकर मुझसे बात करते हैं, ऐसे ही यीशु मसीह भी एक पर्सनैलिटी है। जब आप उससे प्रार्थना करेंगे, जब आप उसका नाम लेंगे, जब आप उसके पास आएंगे, वो आपसे बात भी करेगा, आपको मिलेगा भी और आपके जीवन में चमत्कारों को भी करेगा। आमीन, हालेलुया। और आज मैं खुदा के कलाम में से आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह के नाम में क्या शक्ति है। यीशु मसीह का नाम आपके और मेरे जीवन में क्या क्या कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का नाम, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, यीशु मसीह के नाम में उधार देने की शक्ति है। हालेलुया। क्या है यीशु मसीह के नाम में? जोर से बोलिए, क्या है? उधार देने की शक्ति। यीशु मसीह के नाम में उधार देने की शक्ति है। यीशु मसीह के नाम में बीमारों को चंगा करने की शक्ति है। यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्माओं को निकालने की शक्ति है। यीशु मसीह के नाम में अगर आप यीशु मसीह का नाम लेंगे तो आप जो है तमाम बीमारियों से, दुखों से, दुष्ट आत्माओं से सुरक्षा, रक्षा पा सकते हैं। आमीन, हालेलुया। और इसको सारे शब्दों में बोले कि यीशु का नाम जो है वो आपको सब दुष्ट आत्माओं से, बीमारियों से, बुरी चीजों से प्रोटेक्शन प्रदान करता है। हालेलुया। और फिर यीशु के नाम में जय है। आमीन। क्या है यीशु मसीह के नाम में? क्या है यीशु मसीह के नाम में? तो पहली बात मैं पवित्र शास्त्र बाइबल में से मैं आपको सिखाऊंगा। जल्दी से मेरे साथ कोई भी निकाले। मत्ती की अंजील 1 अध्याय और उसकी 21 आयत। मत्ती की अंजील और उसका 1 अध्याय और उसकी 21 आयत, जिसे मिल गया जल्दी से पढ़े। वह पुत्र जनेगी, हाँ। और तू उसका नाम यीशु रखना। क्या लिखा है? वह पुत्र जनेगी, तो उसका नाम यीशु रखना। और फिर आगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। ध्यान से सुनना। यीशु मसीह के नाम का मतलब है बचाने वाला। क्या है यीशु मसीह के नाम का मतलब? सुरक्षा प्रदान करने वाला, बचाने वाला, मुक्ति देने वाला, आदर देने वाला, हालेलुया, मोक्ष देने वाला। यहां पर स्वर्गदूत जो है वो मरियम को कहता है कि तू एक पुत्र जनेगी, ही विल सेव हिज पीपल फ्रॉम देयर सिंस। आमीन। समझ रही बात? हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम का मतलब क्या है? पीछे वाले बोलो, हनी क्या है यीशु मसीह के नाम का मतलब? पापों से मुक्ति। बोला भी करो जब। क्या है यीशु मसीह के नाम का मतलब? इस समय बहुत लोग नए आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि हर परमेश्वर के बेटे बेटी को यह पता होना चाहिए कि यीशु मसीह के नाम में क्या शक्ति है, क्या पावर है, और यीशु मसीह का नाम जो है वो हमारे जीवन में क्या कर सकता है। हालेलुया। पहली चीज जो मैं आज बताने के लिए जा रहा हूं, यीशु मसीह का नाम बचाने वाला नाम है। हालेलुया। मुक्ति देने वाला नाम है, उद्धार देने वाला नाम है, मोक्ष देने वाला नाम है। इस संसार में जब हम रहते हैं, जब हमने जन्म लिया, संसार में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं, जन्म से पापी होते हैं। कोई भी किसी को झूठ बोलना सिखाता, कोई भी किसी को लड़ाई झगड़ा करना सिखाता, कोई भी किसी को किसी के साथ जेलसी करनी सिखाता। कभी किसी ने अपने बच्चों को सिखाया कि आपने उसके साथ मतलब ऐसे करना है, उसको देख के मुंह चढ़ाना है, उसको देख के ऐसे करना है? कभी सिखाया किसी ने? हालेलुया। कभी किसी को सिखाया? आपने अपने बच्चे को कभी सिखाया है कि आपने गुस्सा करना है, क्रोध करना है, क्रोध करके ऐसे मतलब गाली निकालने में ऐसे आप शब्द बोलने सिखाया कभी? ये सारी चीजें क्या है? स्वभाव में पाई जाती है, खून में पाई जाती है। कोई भी किसी को गलत काम करना नहीं सिखाता, पर बचपन से ही ये सारी चीजें जो है खून में पाई जाती है। और पवित्र शास्त्र बाइबल जो है वो हमें बताती है कि पाप से मुक्ति देने के लिए, पाप से छुटकारा देने के लिए, पापों से बचाने के लिए यीशु मसीह संसार में आया। आमीन। क्यों इस संसार में यीशु मसीह आया? जोर से बोलिए, क्यों आया? जोर से बोलिए, क्यों आया? इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी लोग हैं, चाहे वो भारत में रहते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, सब पापी, सबने पाप किया और किसी के पास भी बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने एक रास्ता बनाया और वो रास्ता है प्रभु यीशु मसीह। आमीन। वो रास्ता प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में परमेश्वर ने भेजा। और प्रेरितों के काम 4:12 में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह का नाम जो है, केवल यीशु मसीह का नाम जो है वो इंसान को पापों से छुटकारा, पापों से उद्धार दे सकता है। आमीन। पढ़िए अगर किसी को मिल गया है तो 4:12। किसी दूसरे नाम में उद्धार, किसी दूसरे नाम में उद्धार, तो इसका मतलब किसके नाम में उद्धार है? जोर से बोलिए, किसके नाम में? यीशु मसीह के नाम में। यहां पर पतरस कह रहा है किसी दूसरे के नाम में उद्धार नहीं है। और फिर आगे, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं है जो मनुष्य जाति को उद्धार दे सके, जो मनुष्य जाति को मुक्ति दे सके, जो मनुष्य जाति को बचा सके। आमीन। तो इसलिए अगर आप मुक्ति पाना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं, यीशु मसीह का नाम लेना शुरू कर दें। हालेलुया। किसका नाम? जोर से बोलिए, किसका नाम? और जोर से बोलिए, किसका नाम? और फिर प्रेरितों काम 2:21 पढ़े जल्दी से। अभी कोई भी उठेगा नहीं बीच में से। जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा, हालेलुया, जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वो क्या पाएगा? और फिर कोई और दूसरा जो है वो प्रेरितों के काम 16 अध्याय और उसकी 30 और 31 आयत को पढ़े। प्रेरितों का काम 2:21 में हमने पढ़ा, कोई दूसरे नाम में उद्धार नहीं है। अगर आप उद्धार चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं,
पापों से क्षमा चाहते हैं, यीशु का नाम लेना शुरू कर दे। और यहाँ पर एक मनुष्य है, वो पौलुस और सिलास को पूछ रहा है कि हे प्रभु के बच्चों, मुझे बताओ कि मैं कैसे उद्धार पा सकता हूँ। हालेलुया। पढ़िए 16 का 30 और 31। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर जो जेल का जेलर है, जो जेल का इंचार्ज है, अगर आप पीछे स्टोरी को पढ़े तो पौलुस और सिलास को मारा गया है और उनको बंदी गृह में डाला गया है। उनके हाथ पैर जो है वो लकड़ी की काठ में हालेलुया ठोके गए हैं, लेकिन वो प्रभु के दास हालेलुया उस बंदी गृह में परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। और बाइबल में लिखा हुआ है, जब वो आराधना कर रहे थे एक बड़ा भूकंप हुआ, जेल की दीवारें हिल गई और उनके बंधन जो थे वो खुल गए। हालेलुया। और जब बंधन खुल गए, उन्हीं के नहीं, जितने उनके साथ थे उनके भी बंधन खुल गए। और जो जेल का रखवाला था, जो जेलर था, वो डर गया और उसने सोचा कि सारे कैदी भाग गए। उसने तलवार निकाली, अपने आप को मारने की कोशिश किया। और बाइबल बताता है उसी समय पौलुस ने जोर से बोला, हे जेलर साहब, हे सूबेदार, अपने आप को नुकसान ना पहुंचा, हम यहीं पर हैं, हम कहीं भी गए। और तब उस सूबेदार ने अपने घुटने जो थे पौलुस और सिलास के सामने टेके और पौलुस और सिलास को पूछा कि हे साहिबो, हे प्रभु के बच्चों, हमें बताओ कि हम उद्धार पाने के लिए क्या करें। तो फिर क्या उन्होंने बोला? आगे हालेलुया। तो क्या देखा है, पौलुस और सिलास ने आगे से क्या जवाब दिया कि अगर तू उद्धार पाना चाहता है तो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर ले, यीशु मसीह को अपने जीवन का मुक्तिदाता उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर ले, यीशु मसीह को अपना स्वामी बना ले, तब तू और तेरा घराना, तू और तेरे बच्चे, तू और जितने तुझसे संबंध रखने वाले लोग हैं, वो सब जो है वो उद्धार पा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बातों को। इस दुनिया में रहते हुए हमने बहुत से पाप किए, बहुत सी गलतियां, बहुत से गुनाह किए। और बाइबल इस बात को बताती है कि जो पापी है, जिसने गुनाह किए हैं, जिसने अपराध किए हैं, पाप की मजदूरी मौत है, अर्थात नरक की मौत है। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में हालेलुया, खुदा ने अपने प्रिय पुत्र अर्थात यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, आप और मैं उस मौत को, नरक की मौत को ना पाए, हम जो है वो अनंत जीवन पाए। हालेलुया। यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए मारा गया। वो 3 किलो के ऊपर क्रूस के ऊपर लटकाया गया, 39 कोड़े उसकी पीठ के ऊपर लगे, उसकी पसली में भाला मारा गया, उसको शराबी की मौत जो है वो हालेलुया क्रूस के ऊपर इसलिए दी गई कि आप और मैं नरक में न चले जाएं, हम क्या पा जाए? उद्धार पा जाए। हालेलुया। अनंत जीवन पा जाए, उद्धार पा जाए, मुक्ति पा जाए। इसलिए जो नए भी हैं और पुराने भी हैं, एक बात ध्यान रखिए, अगर आपको मुक्ति पानी है, उद्धार पाना है, तो आपको यीशु मसीह का नाम लेना पड़ेगा। किसका नाम लेना पड़ेगा? जोर से बोलिए, किसका नाम? खास करके जो अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करना चाहते हैं, बपतिस्मा लेना चाहते हैं, मैं उन सबको बोलना चाहता हूं, मुक्ति उद्धार यीशु के नाम में है। जितना ज्यादा आप यीशु का नाम लेंगे, उतना ही ज्यादा यीशु मसीह एक एक करके आपके जीवन से गुनाहों को, पापों को दूर करेगा और यीशु मसीह आपको अपने जैसा बनाता जाएगा। हालेलुया। तो पहली बात, यीशु के नाम में क्या है? उद्धार। क्या है यीशु मसीह के नाम में? जोर से बोलिए, क्या है यीशु के नाम में? और जोर से बोलो, क्या है यीशु के नाम में? और दूसरी बात अभी मैं प्रभु के वचन में से सिखाऊंगा कि यीशु मसीह के नाम में क्या मिलता है। क्या है यीशु मसीह के नाम में? जल्दी से पढ़िए प्रेरितों के काम और उसका 3 अध्याय और उसकी 6 आयत।
प्रेरितों के काम 3 अध्याय 6 आयत से मिलकर जल्दी से पढ़े। हाँ, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो हमारे पास नहीं है, जो हमारे पास है, जो मेरे पास है, वो मैं तुमको देता हूं। क्या है उनके पास? वो क्या बोल रहा है? क्या है हमारे पास? हालेलुया। पतरस और यूहन्ना ने बोला, सोना चांदी हमारे पास नहीं है, पर कुछ है हमारे पास। क्या है हमारे पास? यीशु मसीह का नाम। आमीन। उन्होंने बोले, क्या है हमारे पास? जोर से बोलिए, क्या है हमारे पास? यीशु का नाम। कलीसिया के लोगों, पैसा, सोना, चांदी, धन दौलत, बड़ी बड़ी गाड़ियां, पोस्टें तो हमारे पास नहीं है, पर जो हमारे पास है वो उत्तम है, वो नाम है यीशु का नाम। हालेलुया। क्या है हमारे पास? और पतरस ने बोला, जो नाम हमारे पास है, जो हमारे पास है, वो मैं तुझे देता हूं। और बाइबल में लिखा है, उसने हालेलुया, उन दोनों ने उसका हाथ पकड़कर उठाया और बोला कि हमारे पास यीशु है, और यीशु नाम में हम कहते हैं कि तू क्या हो जा? तू क्या हो जा? चंगा हो जा। आमीन। चलते होना शुरू कर। और लिखा है, वो जो लंगड़ा, जन्म का लंगड़ा, वो उछल के खड़ा हो गया। आमीन। और परमेश्वर की क्या करने शुरू किया? स्तुति करना शुरू किया। आमीन। तो दूसरी बात जो मैं प्रभु के वचन में से आज आपको बताना चाहता हूं, आज का जो मेरा संदेश प्रभु भोज की मीटिंग में, मुझे मालूम बहुत नए लोग बैठे हो, इसलिए मैं ये साधारण सी बातें बता रहा हूं। आपको मुक्ति चाहिए, यीशु का नाम है। आपको चंगाई चाहिए, यीशु का नाम है। यीशु का नाम चंगा करने वाला नाम है। हालेलुया। क्या है यीशु मसीह का नाम? पवित्र शास्त्र बाइबल में हमने ये एक इंसिडेंस पढ़ा, एक घटना पढ़ी। केवल यीशु लंगड़ों को ही नहीं चलाता, केवल यीशु बीमारों को ही नहीं चंगा करता, यीशु मसीह जन्म के अंधों की आंखें भी खोल देता है। आमीन। यीशु मसीह मुर्दों को भी जला देता है। हालेलुया। यीशु मसीह के पास हालेलुया हर तरह की चंगाई है। बाइबल में लिखा है, कोढ़ी यीशु मसीह के पास आते थे। हालेलुया। वो जो बीमार यीशु के पास आते थे, गूंगे यीशु के पास आते थे, बहरे यीशु के पास आते थे। जो भी बीमार यीशु के पास आता था, उनको यीशु मसीह क्या कर देता था? चंगा कर देता। आज मेरे प्रियो, अगर यीशु आपके पास है, अगर यीशु का नाम आपके पास है, तो आप भी यीशु नाम में बीमारों को चंगा करेंगे। हालेलुया। किसके नाम में बीमारों को चंगा करेंगे? जोर से बोले, किसके नाम में? यीशु का नाम चेलों के पास था। जो पहली सदी की कलीसिया थी, उनके पास यीशु मसीह का नाम था। आज भी भक्त लोग जो परमेश्वर के, जिन्होंने बड़े बड़े काम परमेश्वर के लिए किए हैं, स्मिथ विगलवर्स ने हालेलुया अपने जीवन में हालेलुया मेडिकली रिकॉर्ड 20 मुर्दों को जिंदा कर दिया, और उनकी मीटिंग्स में ट्रक भर भर के हालेलुया जो है वो पौड़ियां और व्हील चेयर, स्ट्रेचर जो थे वो उठाए जाते थे। आज भी प्रभु यीशु मसीह वही कामों को करता है। आमीन। आज भी प्रभु यीशु मसीह वही कामों को करता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का नाम चंगा करने वाला नाम है। इधर जितने भी आप बैठे हुए हैं, सबके जीवन में गवाही है कि नहीं गवाही? है कि नहीं गवाही? जल्दी से किरण इधर खड़ी हो जाके सुनो। इसकी गवाही है कि इनके जीवन में 3 पीढ़ियों से एक बीमारी थी, जो एक कैंसर के सिम्टम्स होते हैं। उसमें से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन को क्या किया? चंगा किया। क्योंकि यीशु मसीह के नाम में, जोर से बोलो, क्या है यीशु के नाम में? चंगाई है। आमीन। चलो बैठो अपनी जगह। सुनीता खड़े हो जा जल्दी यार। ये बहन सुनीता है, रोडों से। दुष्ट आत्मा इसके अंदर 2020 में इनको लेके आए। यहां पर लकड़ी जैसे होती है, ऐसे इनका शरीर लकड़ी की तरह अकड़ा हुआ, लकड़ी की तरह ऐसे मुड़ में नहीं पाता। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, यीशु के नाम से इनके लिए प्रार्थना हुई, क्योंकि हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है। कौन है हमारे पास? कौन है हमारे पास? बैठ जाओ। कौन है हमारे पास? यीशु मसीह।
मसीह ने इस तहत को क्या कर दिया? चंगा कर दिया। आमीन। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं। पौलुस खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, उधर ही खड़े हो जाओ, औशिक उधर को घुमाओ। पौलुस जी देखिए, पागलों की तरह कीचड़ में रहने वाले और बहुत ज्यादा नशा करने वाले, बहुत ज्यादा हालेलुया परमेश्वर से दूर बीड़ी एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ने वाले, लेकिन यीशु की दया इनके ऊपर हो गई, जिनको कपड़े पहनने भी नहीं आते थे, नंगे होकर रहते थे, आज प्रभु की दया से देखो अच्छे से कपड़े पहनकर प्रभु की वो महिमा कर रहे हैं। ताली बजाएं प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, हालेलुया। बैठ जाइए। वो मुझे खुश होकर पिछले बुधवार बता रहे थे, इतने खुश थे और मुझे बता रहे थे, कहते मैं स्कूटी चलाकर धर्मपुर गया, मेरे रिश्तेदार देखकर मुझे कह रहे हैं, अरे ये चमत्कार कैसे हो गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का नाम चमत्कार करने वाला नाम है। यीशु मसीह का नाम चमत्कार करने वाला नाम है। सुनीता खड़े हो जाओ अपनी जगह और सिंदूर को घुमाओ। बेटा आप उधर खड़े, सुनीता खड़े हो। हाँ, ये बहन 2-3 दिन पहले मैं इधर फास्टिंग बैठा हुआ था, फोन मेरा बंद था, ये कहीं फोन कर रहे होंगे और गेट खड़का, दोपहर का टाइम 3 बजे का, और ये और इसका पति आज उन्होंने आना था, लेकिन बेटा जो है अचानक से बीमार हो गया। गेट खड़का और उन्होंने आके मुझे बोला, बताया अपने बारे में और बताया कि 7-8 दिन से दुष्ट आत्मा बहुत ज्यादा तंग कर रही है। किसी का इन्होंने नाम भी लिया कि उनसे हमने दुआ करवाई है और कुछ भी नहीं, पर प्रभु का धन्यवाद हो, इधर आए, हमने बैठ के उनके लिए प्रार्थना किया, थोड़ा समय इधर बैठ के गए, दुआ किया। उस दिन के बाद प्रभु की दया से ये बहन बिल्कुल ठीक है। आमीन, हालेलुया। बैठ जाइए, खुदा का शुक्र हो। मैं आपको ये बताने चाहता हूं, इसके पति मुझे बोल रहे, कह रहे वो तो बहुत आगे से ऐसे बोलती है, वो ये कहती है, वो कहती है। मैं क्या वो किसी और के सामने बोलती होगी, यहां नहीं बोलेगी कुछ भी। आमीन। क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं उसका एड्रेस पूछूं कि तू कहां से आई है, कौन है तू। कह रहे वो तो उनको तो सारा कुछ बता रही थी। मैं क्या यहां नहीं बताना उसने, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं, हम क्यों पूछे उससे कि कहां से आई कहां। खुदा का शुक्र हो, हमने बस छोटी सी दुआ किया, उस दिन प्रभु की दया से ये बहन चंगी है। इसके बेटे के लिए दुआ करे। उन्होंने पूरे परिवार ने चर्चा आना था, लेकिन बच्चे को कल ही क्या हो गया, चेचक, वो छोटे छोटे लाल लाल से दाने होते हो। मुझे फोन करके उन्होंने पूछा कि हम लेके आए उसको, तो मैंने बोला कि उसको हवा लग रही अच्छी नहीं होती, तो आप उसको घर पे रखे, अगले संडे वो आएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। कितने लोग हैं, मैं कहता हूं इधर से खड़े करने शुरू कर दे। हर एक रवि भाई बैठे हुए हैं। जब इन्होंने चर्च में आना शुरू किया था, रवि भाई चल पाते थे 2010 में, नहीं, पार्टी तक नहीं उठा पाते, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल जो था पीछे खत्म, लेकिन यीशु मसीह चंगा करने वाला था। यीशु मसीह चंगा करने वाला था। यीशु मसीह चंगा करने वाला था। हालेलुया। वो कुलदीप भाई बैठे हैं, मैं आपको यीशु मसीह के नाम की ताकत बता रहा हूँ। कुलदीप भाई बैठे हैं, कैसे उनके भतीजा, मैं उधर गया था इनके विजिट करने के लिए, मैं विजिट करने के लिए, इतने लोग वहां पर इकट्ठे हो गए, शाम को इतनी अच्छी छोटी सी मीटिंग वहां पर हुई। इनका भतीजा बता रहा था, कह रहा है पास्टर जी आए तो प्रभु की कृपा है, कैसे इनका शरीर गला हुआ था और गल गल के मांस गिरता था और तसला भर जाता था। प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु मसीह ने चंगा किया, यीशु मसीह ने चंगा किया, यीशु मसीह ने चंगा किया। हालेलुया। अदर्श के पापा बैठे हुए हैं शिमला में, इसी साल की बात है, लास्ट ईयर की, ठीक है। कैसे खून की उल्टियां, इतना ज्यादा खून की उल्टियां हो गई कि डॉक्टर जो है वो भी मतलब इस बात को कहने की मजबूर हो गए कि कौन सी शक्ति है जिसने तुझे बचा लिया। आमीन। वो शक्ति यीशु मसीह की शक्ति है, वो शक्ति यीशु मसीह की शक्ति है, वो शक्ति यीशु मसीह की शक्ति है। आंटी आशा बैठे हुए पीछे, पैरालाइज, सब कुछ खत्म हो गया। रिश्तेदारों को उनकी बहू फोन करके बता दी हुई बचना बड़ा मुश्किल है, लेकिन खुदा ने चंद दिनों में उठा के, आमीन, हालेलुया। किस किस के बारे में बताओ, इधर ऐसे घूमता जाओ तो जितने भी यहां पर बैठे हुए, आमीन। अजय बड़ी इसको मैं के घर में प्रार्थना करने के लिए गया था, खून की उल्टियां,
और ऊपर से आया कह रहे पास जी आपसे एक बात शेयर करनी है। वाइफ भी इनकी नहीं थी घर पे उस समय, कह रहे मुझे खून की उल्टियां हो रही, लेकिन खुदा का शुक्र हो ये आपको परमेश्वर ने चंगा किया। आमीन। इतने ज्यादा रामचंद्र जी ने गवाही, मतलब आप सब जानते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है यीशु मसीह का नाम का मतलब क्या है? क्या है? जोर से बोलिए, क्या है? बाइबल में परमेश्वर के बहुत सारे नामों में से एक नाम है परमेश्वर का यहोवा राफा। आमीन। यहोवा राफा, यहोवा राफा का मतलब चंगा करने। आमीन। आप किसी मुर्दा परमेश्वर के पीछे नहीं चलते, आप जीवित परमेश्वर के पीछे चलते हैं। उसका नाम चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। और तीसरी बात मैं आपको परमेश्वर के वचन में से बताना चाहता हूं, मरकुस की इंजील 16 अध्याय और उसकी 17 आयत पढ़े। मरकुस 16 और उसकी 17, जल्दी से। तीसरी पावर जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम है। हाँ, आमीन। इसमें और भी बहुत कुछ आगे बातें लिखी जाती है। भाषा बोलेंगे, बीमार चंगे करेंगे, बीमारों के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया। लेकिन यहां पर तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्वास करने वालों में। किसके ऊपर विश्वास करने वालों में? किसके ऊपर? रतन भाई, किसके ऊपर? यीशु मसीह के ऊपर। आमीन। यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकालें। आमीन। हालेलुया। अगर आप यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, डरे ना। जो बाहर है उससे तगड़ा, उससे सामर्थी, उससे शक्तिशाली आपके अंदर बैठा हुआ है। हालेलुया। आमीन। खुदा के बच्चों, यीशु मसीह के नाम में शक्ति है। बड़ी गवाहियां है यहाँ पर, कैसे कैसे दुष्ट आत्माओं से झगड़े हुए लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। प्रभु के बच्चों, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से आपको वो शक्ति मिल जाती है, फिर शैतान आपसे डरना शुरू कर देता है। क्या करना शुरू कर देता है? हालेलुया। अगर आपको डर लगता है, कई लोगों को डर बहुत लगता है, अगर आपको डर लगता है तो यीशु से डरना शुरू कर दे। आमीन। यीशु से डरे तब शैतान आपसे डरना शुरू कर देगा। आमीन। यीशु से डरते नहीं है, शैतान से डरते रहते हैं, और फिर दुआ करते हैं, पास्टर का मुझे पता बड़ी बड़ी चीज हो, बड़ी बड़ी चीज हो, का नहीं पता तो मिन्नू करना, जान के मिन्नू पता लो, आगे नहीं करना। मुझे पता है जो हमारे पास है वो सबसे महान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा के बच्चों, यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्माओं को निकालने की शक्ति है। जरूरी नहीं है कि दुष्ट आत्मा यही जो है कि कुछ लोग जो है सिर लाते हैं बात, और भी बहुत सी दुष्ट आत्माएं होती हैं। कई दुष्ट आत्माएं दिखाई नहीं देती। हालेलुया। झूठ बोलने की भी दुष्ट आत्मा है, ध्यान से सुन ले। झूठ बोलने की भी दुष्ट आत्मा है। इसको भी आप अगर अपने अंदर से या किसी दूसरे के अंदर से निकालना चाहते हैं, यीशु के नाम से बोलना शुरू करो। इस दुष्ट आत्मा को, झूठ बोलने वाली दुष्ट आत्मा को, झूठ बोलने वाली दुष्ट आत्मा को, झूठ बोलने वाली दुष्ट आत्मा को मैं इस प्राणी के, इस मनुष्य के जीवन से क्या करता हूं? दूर करता हूं। आमीन। हालेलुया। बाइबल में प्रेम तो काम में लिखा हुआ है कि एक लड़की थी, उसके अंदर भावी कहने वाली 16 प्रेम तो काम 16-18 में उसको सारा पढ़े, वहां पर एक लड़की थी, उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, भावी कहने वाली। मतलब कि वो लोगों को बता देती थी भविष्य या कुछ घर की बातें, कुछ ऐसी चीजें वो बता दिया करती थी। और बाइबल लिखा है कि उस शहर में एक दिन क्या हो जाता है, पौलुस और सिलास से ले जाते हैं। हालेलुया। ध्यान से सुनना, ऐसे वचन में तो किसी को नींद आनी नहीं चाहिए। हालेलुया। अगर आपको नींद आ रही है तो वो भी आपके अंदर दुष्ट आत्मा है। ऐसा वचन सुन के अगर आपको नींद आ रही है, वो भी दुष्ट आत्मा, कोई वो भी निकालेगी किसी दिन। हालेलुया। नींद की दुष्ट आत्मा भी किसी दिन जॉन भाई को खड़ा करेंगे कि जिसकी आंख बंद हुई, जॉन जोर से सर लाएगा उसका। हालेलुया। तो दुष्ट आत्मा पे निकल जाएगी। हालेलुया। आमीन। तो लिखा है भावी कहने वाली दुष्ट आत्मा। पौलुस और सिलास उस नगर में चले गए, और ये दुष्ट आत्मा लड़की
जिसमें दुष्ट आत्मा थी, रोज पौलुस को कुछ ना कुछ बोलती थी, कुछ ना कुछ बोलती थी। और बाइबल में वहां पता क्या लिखा है, ये पौलुस इस लड़की के लिए प्रार्थना करना चाहता था, ना इस दुष्ट आत्मा को निकालना चाहता था, लेकिन लिखा है पौलुस बहुत ही दुखी होकर एक दिन दुखी हो गया, कुछ ना कुछ बोलती रहती थी, बोलती रहती थी। अब मैं आपको पता है एक बात बताऊं, मेरी तरफ देखिए सारे लोग, हालेलुया। अगर कोई बंदा आपको बहुत ही ज्यादा तंग करता है ना, आप खुदा के बंदे हैं, सुन रहे मेरी बात, अगर आप खुदा के बेटे बेटियां हैं, आमीन, अगर आपने पवित्र आत्मा पाया हुआ है, अगर कोई बंदा चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़का है आपको बहुत ही तंग करता है, तो आपको समझ आना है कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है। आपको दुआ नहीं करने देता, आपको प्रभु में नहीं बढ़ने देता, ठीक है, मजाक, नीचा दिखाना, कुछ ना कुछ, तो समझ आना है क्या है। तो बाइबल में क्या लिखा है, और वो समझ गया कि ये लड़की जो मुझे तंग कर रही है इसमें क्या है। और पौलुस ने उसको मतलब गुस्से से बोला, हे दुष्ट आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता इसके अंदर से क्या हो जा, निकल जा। हालेलुया। अगर यीशु अंदर है तब दुष्ट आत्माएं आपकी बात को मानेगी। लेकिन इसी में अगर 19 में जाके अगर आप आगे चले तो वहां पर लिखा हुआ है कुछ और लोग थे, कुछ और भी लोग थे, प्रेरितों के काम 19 में लिखा हुआ है, कुछ और भी लोग थे, उन्होंने देखा पतरस भी यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं निकालता है, पौलुस भी यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं निकालता है, फिलिप्पुस भी निकालता है, और ये चेले जो है यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं निकालते हैं। चलो भाई, हम भी यीशु मसीह के नाम को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। आमीन, हालेलुया। देखो पढ़ के उसे 19 का 13 से पढ़े। हाँ, कुछ यहूदी जो क्या करते थे, जड़ा फूकी करते थे, और हाँ हाँ, चलो इसको बात पे आप पढ़ लेना, कहते अभी समय नहीं। लिखा है कुछ यहूदियों ने भी सोचा कि यीशु मसीह के नाम में क्या निकलती है, दुष्ट। उन्होंने बोला कि जिसमें किसी का दुष्ट आत्मा है, क्या करो, यीशु मसीह का नाम लो उसके सामने, तो दुष्ट आत्मा क्या होगी। तो ये भी कहते भी, लो जी, पौलुस का यीशु हमारा यीशु है, और जाकर बोलते हैं दुष्ट आत्मा इसमें से, और दुष्ट आत्मा कहता है ठहर गए तेन में दादा, जेड़ा पलूस के अंदर, जो पलूस के अंदर है वो तेरे अंदर तो है नहीं। आमीन। इसलिए मैं नहीं निकलूंगी, मैं तुझे निकालूं। और बाइबल का दुष्ट आत्मा वाली औरत ने पकड़ लिया उनको, और उनके कपड़े फाड़े, थप्पड़ पे थप्पड़ से मार मूर के वहां से उनको क्या कर दिया, नंगा करके। इसका मतलब दुष्ट आत्माएं यीशु से डरती है, किसी बंदे से नहीं डरती, पास्टर शेखर से नहीं डरती, किसी और बहन से नहीं डरती, किसी और भाई से नहीं डरती, किसी भी और से नहीं डरती। अगर यीशु आपके अंदर है, दुष्ट आत्माएं डरेंगी, शैतान डरेगा, हर बुरी आदत डरेगी, हर तरह की हालेलुया दुष्ट आत्मा की शक्ति जो है वो आपसे डरेगी जब यीशु आपके। तो मैंने बताया अभी कुछ दुष्ट आत्माएं ऐसी भी जो दिखाई, बोलो, जो कुछ दुष्ट आत्मा ऐसी है जो दिखाई, झूठ बोलने वाली भी दुष्ट आत्माएं होती है। पहले भी मैंने बताया कुछ लोग कई चीजों के अडिक्ट हो गए होते हैं, आदत, बैड हैबिट्स उनकी बन गई होती है कि वो दुष्ट आत्माएं जो है, वो चीजें जो है, उनसे वही काम बार बार करवाती रहती। आमीन, हालेलुया। चर्च में आते हैं, इसको ध्यान से सुनना, जवान बच्चे भी यहाँ पर बैठे हैं, चर्च में आकर पवित्र आत्मा छूता है, जवान बहने भी है, भाई भी यहाँ पर बैठे हैं, पवित्र आत्मा छूता है, और पवित्र आत्मा पूरी तरह से तोड़ता है कि नहीं, हम खुदा के लोग हैं, हम खुदा के लोग हैं, हमारा हालेलुया जो है वो शैतानी लोगों के साथ या दुष्ट लोगों के साथ, जो शराबा पीने वाले, जो बीड़ियां पीने वाले, उनके साथ हमारा कोई भी संबंध। आमीन। हम अंधकार से अलग किए हुए हैं, हम ज्योति पाए हुए हैं। यहाँ पवित्र आत्मा छूता है, लेकिन क्या होता है कि दुष्ट आत्माएं बाहर घूम रही है, और वो दुष्ट आत्माएं जो है फिर वो बाहर डालती। हालेलुया।
कई बार फोन के द्वारा दुष्ट आत्मा प्रभाव डालती है, कई बार आंखों के द्वारा दुष्ट आत्मा प्रभाव डालती है, कई बार किसी के शब्दों के द्वारा, कई बार पैसे के द्वारा। प्रभु के बच्चों, मैं आपको प्रभु का दास होकर बोलना चाहता हूं, इन सारी दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए आपको यीशु का नाम लेना पड़ेगा। अगर यीशु का नाम आपके अंदर है, यीशु का नाम आपकी जुबान में है, यीशु का नाम आपके जीवन में है, तो खुदा के बच्चों, कोई भी दुष्ट आत्मा, चाहे वो शिप के क्यों ना काम कर रही हो, वो भी आपके सामने ठहर नहीं पाएगी। आमीन, हालेलुया। बाइबल लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने बोला कि मैं और मेरे शिष्य जो हैं वो प्रभु के हैं, परमेश्वर के हैं, पिता के हैं, लेकिन संसार जो है वो किसके वश में है? अंधकार के वश में है, शैतान के वश में है। इसलिए मसीह लोगों, आपको समझना है, उन दुष्ट आत्माओं से बचना है जो आपके आत्मिक जीवन को, जो आपके हालेलुया परमेश्वर के प्रति प्रेम को कम कर सकती है। ऐसी दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह के नाम से झिड़कना है और यीशु मसीह के नाम से दूर, हालेलुया। नशे की भी दुष्ट आत्माएं होती हैं, ध्यान रखें, नशे की भी दुष्ट आत्माएं होती हैं। अगर आप नशे के ऊपर ध्यान नहीं पा रहे, दुआ करना शुरू करो, जोर जोर से यीशु के नाम से बोलना शुरू करो, यीशु के नाम से नशे की दुष्ट आत्मा को मैं डांटता हूँ, यीशु के नाम से नशे की दुष्ट आत्मा को मैं डांटती हूँ, यीशु के नाम से डांटता हूँ, डांटी जाए। पिछली बात मैंने बताया, बदतुमाई की तरह बोली जाना है तब तक जब तक चमत्कार ना हो जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक ही नाम है जो आपको और मुझे, हम सबको शैतान के ऊपर फतह दे सकता है, जय दे सकता है। वो नाम कौन सा है? प्रभु यीशु मसीह का नाम, हालेलुया। और चौथी बात, पहली बात मैंने क्या बताई कि यीशु मसीह के नाम में क्या है? मुक्ति, उद्धार। दूसरा, यीशु के नाम में, और तीसरा, यीशु के नाम से आप शैतान को हरा सकते हैं, शैतान के ऊपर जय पा सकते हैं। आमीन। ध्यान सुनना, हम एक ऐसे इलाके में रहते हैं, यहां पर इस इलाके में प्रार्थना करने वाले कम हैं, यीशु का नाम लेने वाले नाम आकर हैं, लेकिन जो दुष्ट आत्माओं की आराधना करते हैं, जादू टोने करते हैं, अंधविश्वास जो फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों की गिनती करोड़ों में है, लाखों में है। तो क्या करना पड़ेगा? आपको अपने अंदर यीशु को लेके आना पड़ेगा। किसको लेके आना पड़ेगा? किसको लेके आना पड़ेगा? इसलिए दुआ करें विश्वास के साथ हर दिन। आपको पता है, शैतान ने एक और बात मेरे मन में डाल रहा है, शैतान ने बहुत सी योजनाएं कई बार मसीह लोगों के खिलाफ बनाई होती है। आपको घर से निकलते समय, बाहर जाते समय, जब आप अपनी यात्राओं में होते हैं उस समय, जब आपके बच्चे स्कूल जाते हैं उस समय, जब आपके हालेलुया वो घर में रिश्तेदार आते हैं उस समय, आपको प्रार्थना करनी है और उन सारी दुष्ट आत्माओं को बांधना है। चाहे वो दुर्घटना की दुष्ट आत्मा हो, चाहे वो सुसाइड की दुष्ट आत्मा हो, चाहे वो हालेलुया गलत विचारों की दुष्ट आत्मा हो, दुष्ट आत्माओं को आपने बांधना है। अगर आप उनको बांध देंगे तब आप, आपका घर, आपके बच्चे क्या है? सुरक्षित हैं। आमीन, हालेलुया। तो चौथी बात मैं प्रभु के वचन में से बताऊंगा, यीशु मसीह के नाम में क्या है? आप जल्दी से मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की इंजील 17 अध्याय और उसकी 11 है। यूहन्ना 17 और उसकी 11, जल्दी से, जिसे मिल गया। हाँ, क्या लिखा है? यीशु मसीह ने क्या बोला? मैं अब जगत में ना रहूंगा। यहाँ पर यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, पिता से प्रार्थना कर रहे हैं अपने शिष्यों के लिए। हाँ जी, पढ़िए। हाँ, यीशु मसीह कहता है मैं अब जगत में नहीं रहूंगा, लेकिन हे पिता, मेरे शिष्य, ध्यान से सुनना, मेरी तरफ देखो, यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए, जितने भी विश्वासी लोग हैं, चाहे आप नए हैं चाहे आप पुराने हैं, हम सब के लिए पिता से पहले ही दुआ कर दी हुई है। हालेलुया। तो क्या लिखा है? यीशु मसीह कहते हैं कि हे पिता, अब मैं तो नहीं संसार में रहूंगा, लेकिन ये जो लोग हैं, कलीसिया जो है, शिष्य जो हैं, ये इस संसार में रहेंगे।
इनकी सुरक्षा के लिए, इनकी प्रोटेक्शन के लिए जो नाम तूने मुझे दिया है, उस नाम से मैं इनके लिए क्या करता हूं? प्रार्थना करता हूं। आप इन पढ़ दीजिए, इसको पूरा पढ़े। मैं तेरे पास आता हूँ। हाँ हे पवित्र आत्मा, हाँ अपने उस नाम से, हाँ, अपने उस नाम से, जो तूने हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है, उनकी क्या कर? कि वह हमारे समान एक हो। आमीन, हालेलुया। चौथी बात, यीशु के नाम में सुरक्षा है। क्या है यीशु के नाम में? जोर से बोलिए, क्या है यीशु के नाम में? और जोर से बोलिए, क्या है? डरने की जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर जो है वो हमारा ऊंचा गढ़ है। नीति वचन 18:10 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर का नाम जो है वो किला है, और धर्मी लोग जो है वो भाग कर यीशु के नाम में जाके क्या हो जाते हैं? शुभ जाते हैं। आमीन। सारी बीमारियों से शुभ जाते हैं, दुष्ट आत्माओं से शुभ जाते हैं, गलत लोगों से शुभ जाते हैं, गलत नजरों से शुभ जाते हैं। हालेलुया। अगर आप बचाव चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपका, आपके घर का, आपके परिवार, बच्चों की परमेश्वर सुरक्षा करे, तो आपको किसका नाम लेना है? जोर से बोलिए, किसका नाम लेना है? हालेलुया। यीशु के नाम में शक्ति है। वो आपको और मुझे और हमारी कलीसिया को, हमारे बच्चों को वो बचा सकता है। आमीन। और जैसे मैं पहले बता रहा था, बाहर आते समय, बाहर जाते समय, घर में आते समय, जब आप ड्यूटियों में जाते हैं, यीशु नाम को अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारों के लिए पुकारा करें और बोला करें कि यीशु, मैं अपने बच्चों को तेरे लहू में ढांपता हूँ। यीशु, मैं अपने पति को तेरे लहू में ढांपता हूँ। यीशु, मैं अपनी पत्नी को तेरे लहू में ढांपता हूँ। यीशु, मैं अपने घर की एक चीज को तेरे लहू में ढांपता हूँ। मैं अपनी गाड़ी को, मोटरसाइकिल को तेरे लहू में ढांपता हूँ। यीशु के नाम का सहारा ले। यीशु के नाम में सुरक्षा है। हालेलुया, हालेलुया। डरने की जरूरत नहीं है। यीशु के नाम में, जो आपके पास बैठा है उसे बोलो, यीशु के नाम में सुरक्षा है। डरने की जरूरत नहीं है। यीशु के नाम में सुरक्षा है। यीशु के नाम में सुरक्षा है। बीमारियों से डरने की जरूरत नहीं है। यीशु के नाम में सुरक्षा है। अंधकार से डरने की जरूरत नहीं है। यीशु के नाम में। भाई अंकित मुझे बता रहे, वो भाई बहुत अच्छे से प्रभु में चलते हैं, दुआ करते हैं। कहते एक दिन मैं बैठ के दुआ कर रहा था, मैं अपनी कमरे में गया, मेरे का 2-3 दिन पहले। कहते भी कुछ लोग आके मुझे बोलने लगे कि आप आराम से प्रार्थना किया करो। कहते टीवी लगे रहते हैं, इतने इतने गाने लगा सकते हैं लोग, कोई बात नहीं होती, लेकिन मैं तो आराम से अपने कमरे में बैठ के दुआ करता हूँ। प्रभु के बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शैतान को जब आप दुआ करते हैं आग लगती है, और जो दुष्ट आत्माएं आपके इर्द गिर्द होती है वो जलती है, और आपको इस बात का निश्चय होना चाहिए वो दुष्ट आत्माएं आप तक पहुंच नहीं सकते, क्योंकि यीशु नाम में आपकी सुरक्षा है। यीशु नाम में आपकी सुरक्षा है। यीशु नाम में आपकी सुरक्षा है। यीशु नाम में आपकी शरीर की सुरक्षा है। यीशु नाम में आपके घर की सुरक्षा है। यीशु नाम में आपकी नौकरी की सुरक्षा है। यीशु नाम में आपके पैसे की सुरक्षा है। यीशु नाम में आपकी गाड़ी की सुरक्षा है। यीशु नाम में आप सर से लेके पांव तक सुरक्षित है। आपको यीशु का धन्यवाद करना है। यीशु नाम में आप सुरक्षित हैं। यीशु नाम में आप सुरक्षित हैं। मेरी बहन, डरने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई, डरने की जरूरत नहीं है। भविष्य को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। हम यीशु के नाम में सुरक्षित हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और 5वीं बात, प्रभु के बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जल्दी से मेरे साथ पढ़े यूहन्ना की इंजील 14:13। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है। 5वीं बात, हालेलुया। ये वचन बहुत बार पढ़ा आपने, बहुत बार पढ़ा। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में एवरीथिंग अवेलेबल है। आमीन। यीशु के नाम में, रेखा, यीशु के नाम में रक्षा तो अब आगे निकल गया। यीशु के नाम में सब कुछ मिलता है, सब कुछ होता है। यीशु जब होता है, आमीन, यीशु के नाम में सब कुछ मिलता है। आमीन। यहां पर बाइबल में लिखा है, जो कुछ तुम
पिता से मेरे नाम से, अर्थात यीशु ने बोला जो कुछ तुम परमेश्वर से यीशु के नाम से मांगोगे वो पिता तुम्हें बिना वाद विवाद के, बिना कुछ पूछ गिछ के दे देगा। आमीन, हालेलुया। आप मेरे घर में आओ और मेरी मम्मी को आके बोलो कि पास्टर जी ने बोला है, मम्मी मेरी पूछ पा सकती है कि पास्टर जी ने बोला है, ऐसे कैसे बोल दिया। लेकिन यीशु मसीह के नाम पे पिता को बोलोगे, पिता ने कुछ नहीं पूछेगा। आमीन। ओ मेरे बेटे ने भेजा है इसको, मेरे बेटे की हालेलुया रेफरेंस आया है, मेरे बेटे ने हालेलुया इसको मेरे सामने पहुंचाया है, मेरे बेटे का ये नाम ले रहा है, कोई पूछ-गिछ नहीं, दे दो स्वर्गदूतों को जो इसको चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम में सब कुछ मिलता है। आमीन। मेरी बहन, मेरे भाई, क्या चाहिए आपको? जगाई ये जो आशीष है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, बड़ी बड़ी चीजें प्रभु से मांगना शुरू करो। यीशु के नाम से सब कुछ मिलता है। आमीन। परमेश्वर ने तो कहा मुझसे मांग, मैं जाति जाति के लोगों को तेरी निज प्रजा होने के लिए दे दूंगा। आमीन। संपत्ति होने के लिए दे दूंगा। हालेलुया। मैंने अपने जीवन में देखा है, मैं दुआ करके जिधर भी निकलता हूँ, दुआ करके जिधर भी निकलता हूँ, जहां भी जाता हूँ, खुदा का धन्यवाद हो, जाने से पहले ही परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को खड़ा किया होता है। कल मैं मैक्स हॉस्पिटल किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए गया और मैं सोच रहा था कि मैं तो कभी गया ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है। मैंने मोना को फोन किया, मोना ने एक लड़के का नंबर दिया, मैंने उस भाई को फोन किया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं पार्किंग गाड़ी, उसने बोला आप कहाँ पर हो? मैंने बोला ऐसे करके मैं खड़ा हूँ पार्किंग में। वो भाई बाहर आया, लेके गया, वहां किसी को अंदर ऐसे जाना ही नहीं देते बिना पास के, वो ऐसे जैसे स्वर्गदूत होता है, मुझे साथ लेकर अपने हालेलुया पहुंचा वहां पर। कम से कम वहां तो 5 मिनट भी नहीं खड़े होने देते, मैं आधा घंटा वहां पर बैठकर हालेलुया उस बीमार के लिए दुआ करके आया यीशु मसीह के नाम से। आमीन। यीशु के नाम में सब कुछ मिलता है, यीशु के नाम में सब कुछ मिलता है, यीशु के नाम में स्पेशल फेवर आपको मिलेगा। क्या चाहिए आप? जो कुछ आपको चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए, भविष्य के लिए चाहिए, घर के लिए चाहिए, आत्मिक जीवन के लिए चाहिए, जो कुछ नहीं चाहिए मेरी बहन मेरे भाई, यीशु के नाम से मांगना शुरू कर दें। हालेलुया। आपके पास तो इतना बड़ा नाम है, इतना सामर्थी नाम है, आपको किसी से मांगने की जरूरत ही नहीं। यीशु से, यीशु के नाम से पिता से मांगना शुरू करें। हालेलुया। सब कुछ खुदा जो है वो आपको देना शुरू कर देगा। आमीन। पर शर्त ये है, मांगना किसके नाम से है? मांगना किसके नाम से है? मांगना किसके नाम से है? जोर से बोले, मांगना किसके नाम से है? परमेश्वर हमारे पास्टर जी ने हमें सिखाया था, पास्टर शेखर जो बोल रहे थे उसकी उसी तरीके से हम भी बोलते हैं, पिता हमें दे दे। पास्टर शेखर का बीच में नाम और शांति होना चाहिए। आमीन। सब कुछ यीशु मसीह का होना चाहिए। हालेलुया। सब कुछ यीशु मसीह को आपने देना है, सबसे लेकर पांव के तलों तक अपना हालेलुया स्वामी यीशु मसीह को बना लेना है, यीशु का नाम लेना है, यीशु मसीह आपके लिए स्वर्ग खोल देगा। हालेलुया। और लास्ट बात खुदा के वचन में से मैं आपको बताऊंगा, जल्दी से मेरे साथ निकालिए, पहला कुरिन्थिया 15 अध्याय 57 है। पहला कुरिन्थिया 15 अध्याय और उसकी 57। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, हाँ, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। हालेलुया। आमीन। यीशु मसीह का नाम मुक्ति देता है, यीशु मसीह का नाम चंगाई देता है। हालेलुया। अब मेरी तरफ देखिए सब लोग, इधर को उठा लो अपनी गर्दन ऊपर, ध्यान से सुनना। यीशु मसीह का नाम मुक्ति देता है। बोलिए, यीशु मसीह का नाम मुक्ति देता है, यीशु मसीह का नाम चंगाई देता है। और बोलो, यीशु मसीह का नाम चंगाई देता है। और तीसरा, यीशु मसीह के नाम से शैतान हटता है। आमीन। भागता है। और चौथा, यीशु मसीह के नाम में हमें सुरक्षा मिलती है। हालेलुया। और पांचवा, यीशु मसीह के नाम में सब कुछ मिलता है। आमीन। और छठवां, यीशु मसीह का नाम जो है वो आपको जय देता है।
सारी चीजों के ऊपर, आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के नीचे जितनी भी चीजें पाई जाती है, अगर आप उन चीजों के ऊपर जय प्राप्त करना चाहते हैं, हालेलुया, 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 अगर आप जय प्राप्त करना चाहते हैं, आमीन, क्या प्राप्त करना चाहते हैं? जय का मतलब क्या होता है? जीत, विजय। पंजाबी में बोलूं, अगर किसी भी चीज की गर्दन के ऊपर आप घोड़ा रखना चाहते हैं, कहीं भी चीज मतलब आप पैर से दबाना चाहते हैं, तो यीशु मसीह का नाम ले ले। किसका नाम ले ले? किसका नाम ले ले? तो 6 बातें मैंने आपको बताई। जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ले, अपनी जगह में खड़े हो जाए और अपने लिए प्रार्थना करना शुरू करें, अपने लिए दुआ करना शुरू करें। ये 6 में से जिस भी चीज की आपको इस समय आवश्यकता है, मुक्ति चाहिए, तौबा कर ले, पश्चाताप कर ले, यीशु के ऊपर विश्वास कर ले, आपको मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप बीमार हैं, कोई दर्द है, कोई दुख है, कोई कष्ट है आपके जीवन में, यीशु का नाम ले ले, आपको चंगाई मिल जाएगी। बहुत सी दवाइयां आपने खाई है, बहुत से डॉक्टर आपने बदले हैं, बहुत कुछ, हालेलुया, आप बहुत जगह जगह घूमे हैं, बहुत से पास्टरों से भी आपने दुआ कराई है, कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहा हूं, एक ऐसी पर्सनैलिटी के बारे में बता रहा हूं, जिसका नाम यीशु मसीह नासरी है, जिसका नाम यीशु मसीह नासरी है, जिसका नाम यीशु मसीह नासरी है। आप उसका नाम लेना शुरू कर दे, आपको चंगाई मिल जाएगी, आपको छुटकारा मिल जाएगा, आपकी दर्दें दूर चली जाएंगे, शैतान आपको छोड़ देगा, आपके घर को छोड़ देगा, आपके बच्चों को छोड़ देगा, आपके प्रेग्नेंट को छोड़ देगा, आपके फ्यूचर को छोड़ देगा, आपके पैसे को छोड़ देगा। यीशु का नाम लेना शुरू कर दे, यीशु का नाम लेना शुरू कर दे, आपके दिलो दिमाग बुद्धि को छोड़ देगा। कईयों की बुद्धि के ऊपर शैतान का कब्जा होता है, मन के ऊपर शैतान का कब्जा होता है, सिर्फ नेगेटिव बातें, नकारात्मक बातें उनके दिलो दिमाग बुद्धि में घूमती रहती है, नेगेटिव थॉट्स घूमते रहते हैं। आपको नेगेटिव, नकारात्मक दुष्ट आत्माओं ने पकड़ रखा है। आपको यीशु की आवश्यकता है, यीशु की आवश्यकता है, यीशु की आवश्यकता है। यीशु का नाम लेना शुरू करें, यीशु का नाम लेना शुरू करें, वो आपको छुटकारा दे देगा। अगर आपको डर लगता है, सुरक्षा चाहिए, यीशु का नाम लेना शुरू करते हैं। डर लगता है, भविष्य को सोच के डर लगता है, कल के बारे में डर लगता है, अकेले डर लगता है, बाहर जाने में डर लगता है, बच्चों के बारे में सोच के डर लगता है, हालेलुया, वो करके कैसे डर लगता है। किसी भी चीज से अगर आपको डर लगता है, आपको डर से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्य में है। डरे ना, वो आपके पास है, डरे ना, वो आपके हालेलुया साथ है, डरे ना, वो आपके लिए खड़ा है, डरे ना, वो आपको हालेलुया ऊंचा उठाने जा रहा है, डरे ना, वो आपके आदर को बढ़ाने जा रहा है, डरे ना, आप जो है हालेलुया प्रभु के हाथों में एक हालेलुया ताकतवर शक्तिशाली औजार की तरह इस्तेमाल होने जा रहे हैं। बाबा बाबा शकारा बाला राधा लाबा खादा बोरा लाबा जो कुछ चाहिए यीशु के नाम से मांगे, जो कुछ चाहिए यीशु के नाम से मांगे। प्रार्थना करें, आगे बंद करके, जो कुछ चाहिए यीशु के नाम से मांगे, यीशु के नाम से मांगे। मुंह खोले, मुंह खोले, क्या चाहिए आपको आज? जो कुछ भी आपको चाहिए, एवरीथिंग अवेलेबल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। सब कुछ यीशु मसीह के नाम में अवेलेबल है। सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ। शारीरिक आशीषें, आत्मिक आशीषें, फिजिकल आशीषें, फाइनेंशियल आशीषें, सारी आशीषें यीशु मसीह के नाम में अवेलेबल है। मांगे, प्रभु का वचन लिखा है, यीशु मसीह बोलते हैं अभी तक तुमने मांगा ही नहीं है मेरे नाम से। यीशु बोलते हैं अभी तक तुमने मांगा ही नहीं है मेरे नाम से। बहुत सी बहनें, बहुत से भाई, उनके हालात बदल दे रही है। मैं आपको हालेलुया दावे के साथ कहना चाहता हूं, अभी तक आपने मांगा ही नहीं यीशु के नाम से। यीशु के नाम से मांगना शुरू करें, यीशु के नाम से मांगना शुरू करें,
परमेश्वर हालेलुया सारी चीजें आपके पाँव में डाल देगा, सारी चीजें अपने पाँव में डाल देगा। मुंह खोले ऐसे न खड़े रहे। जिंदगी में कुछ करना है, यीशु का नाम पुकारे। यीशु के नाम में सब कुछ मिलता है, यीशु के नाम में सब कुछ मिलता है। जय यीशु के नाम से मिलती है, जय यीशु के नाम से मिलती है, जय यीशु के नाम से मिलती है, जय यीशु के नाम से मिलती है। हालेलुया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। बोलिए यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया। गाइए हो, मेरा जीवन सवर गया। ओ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। ओ यीशु नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। यीशु नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। ओ तेरी बाहों में चलकर रूह नाम पाता है। तेरी बाहों में चलकर रूह नाम पाता है। तेरी रूह से यीशु के रूह, बोलिए यीशु के रूह से मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। हालेलुया, हालेलुया। हमें मैं क्या सोचता हूं कि जोश के साथ गाएं ये गाना। 5-4 मिनट हम आराधना करेंगे, सब कुछ यीशु के नाम में अवेलेबल है। क्रिस्टी कहां चली गई है? हाँ बजाओ, आप बजाओ। हाँ जल्दी। हालेलुया, हालेलुया। क्या मिला है आपको? क्या मिला है? तो फिर कैसे गाना है जब मिला है तो? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कर दिया, बंद कर।